नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी, लेकिन दोनों दिल से धनी थे। एक दिन खेत में काम करते समय सुनीता बोली, देखना जी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। रामकिशन मुस्कुराकर बोला, हाँ सुनीता, अगर इंसान मेहनत और लगन से कार्य करे तो सूखी जमीन भी सोना उगाएगी। कुछ ही समय बाद घर का राशन खत्म हो गया। रामकिशन ने सोचा कि पास के जंगल से लकड़ी लाकर बेचेगा ताकि घर का खर्च निकाला जा सके। अगली सुबह वो जंगल गया। पेड़ काटने ही वाला था कि अचानक उसने कराहने की आवाज सुनी। झाड़ियों में जाकर देखा तो एक घायल कुत्ता पड़ा था। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी था। रामकिशन द्रवित हो गया। अरे बेचारा, तुझ पर तो शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। वो उसे उठाकर घर ले आया और उसका इलाज करने लगा। सुनीता ने पहले संकोच किया, पर फिर बोली, ये बेचारा जानवर है, चलो इसे ठीक करते हैं। दिन गुजरते गए और वो कुत्ता धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। उसकी चमकती आंखें और स्नेह देखकर सुनीता ने कहा, इसका नाम मोती रख देते हैं। मोती मानो मुस्कुरा उठा। मोती अब घर का हिस्सा बन गया। खेत में भी साथ जाता और घर की रखवाली भी करता। समय के साथ वो रामकिशन की बोली और भाव समझने लगा। एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूखने लगी, लोग कर्ज में दबते चले गए। रामकिशन ने सुनीता से कहा, सुनीता, अब क्या होगा? बीज बोने के पैसे तक नहीं बचे। तभी मोती खेत के कोने में जोर से भौंकने लगा। रामकिशन उसके पीछे गया और जमीन खोदी। वहां एक पुरानी मिट्टी की हांडी मिली जिसमें कुछ अनोखे सुनहरे दाने रखे थे। सुनीता बोली, ये तो किसी पुराने समय के बीज लगते हैं। रामकिशन ने सोचकर कहा। ये तो भगवान ने हमारी मदद भेजी है। उन्होंने वही बीज बो दिए और चमत्कार हुआ। देखते देखते खेत में हरी भरी और सुनहरी सी फसल लहराने लगी। गांव वाले हैरान थे। अरे, रामकिशन के खेत में तो जैसे सोना उगाया है। हाँ भाई, जैसे हमारे खेत में उगने वाली फसलें उसी की खेत में उगाई हो। गांव में खुशियां लौट आईं, क्योंकि रामकिशन ने फसल बेचकर ना सिर्फ अपने घर का खर्च उठाया, बल्कि जरूरतमंद पड़ोसियों की भी मदद की। लेकिन ये बात गांव के लालची जमींदार ठाकुर रघुनाथ के कानों तक पहुंची। वो बोला, अरे, ये रामकिशनवा ऐसे ही सबका उद्धार करेगा तो मेरी जमींदारी का क्या होगा? इसे सबक सिखाना होगा। एक रात ठाकुर ने अपने गुंडों को भेजा कि रामकिशन को खेत में ही खत्म कर दो। रामकिशन खेत की रखवाली कर रहा था, तभी गुंडे झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़े। मोती ने ये देखा तो बिजली की तरह कूदा और रामकिशन पर होने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। रामकिशन चिल्लाया, नहीं मोती! मोती घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने अपने प्राण देकर रामकिशन को बचा लिया। रामकिशन ने रोते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। मोती ने हल्की सी पूंछ हिलाई, मानो कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, तुम जीते रहो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुनीता और गांव वाले दौड़े आए। सबकी आंखें नम थीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ए भाइयों, मोती कोई साधारण कुत्ता नहीं था, यह तो सच्चा साथी था। रामकिशन ने उसी खेत में मोती की याद में एक नीम का पौधा लगाया। समय के साथ वो पेड़ विशाल बन गया और लोग उसे साथी वृक्ष कहने लगे। संदेश: कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा मित्र कोई और इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर होता है। सच्ची दोस्ती वही है जो बिना शर्त रक्षा करे, सुख दुख में साथ दे और अगर जरूरत पड़े तो बलिदान भी दे दे। दोस्तों, मोती के वफादारी के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।